गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 62 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का लेते हैं। 8वां प्रश्न, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री बटे कॉस साइन 65 डिग्री का मान लिखिए। तो यहाँ हमने अपने सोल्यूशन में अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को बहु लिखा और इसमें से किसी एक को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के आधार पर बदलते हैं और एक दूसरे को हल करते हैं। यानी हम यहाँ साइन 18 डिग्री जो अंश में दिया हुआ है इसे हम उसी तरह लिख दिए और कॉस 72 डिग्री को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। यानी 90 डिग्री में से 18 डिग्री को घटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा। इस तरह माइनस देते हुए हम ऊपर कॉस 25 डिग्री को हूबहू उसी तरह रहने दिए और नीचे साइन 65 डिग्री को हम उसी तरह साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। और यानी 90 डिग्री में से 25 डिग्री को घटाएंगे तो 65 डिग्री आएगा। अब हम अगले स्टेप पे साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर यहाँ थीटा 18 डिग्री है तो हम इसे यहाँ साइन 18 डिग्री लिखेंगे माइनस उसी तरह कॉस 25 डिग्री पहले से उपलब्ध है अंश में और हर का संख्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा पूरक कोणों के सूत्र से होता है। यहाँ थीटा के लिए 25 डिग्री है तो हम इसे कॉस 25 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ हम इसे इक्वल संख्या रहने के कारण काट सकते हैं यानी 1 माइनस 1 यानी एक में से एक गया तो 0 और ये 0 जो आया ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 8 का सोल्यूशन करते हैं। अति लघुस्तरीय प्रश्न का ये रहा 9वां प्रश्न, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान लिखिए। इस तरह का प्रश्न हमें बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में भी आते रहता है तो यहाँ हम उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री लिखा और इसमें से किसी एक को सजातीय में बदलते हैं। tan 26 डिग्री जो अंश में लिखा हुआ इसे भी हम बदल सकते हैं या cot 64 डिग्री जो हर में लिखा हुआ इसे भी हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं और इसका सोल्यूशन हम इस प्रकार आगे कर सकते हैं। यानी tan 26 डिग्री जो अंश में है इसे हम रहने दिए और हर वाले राशि cot 64 डिग्री को हम cot 90 डिग्री माइनस यहाँ इसे हम 26 डिग्री भी लिख सकते हैं। यानी 90 डिग्री में से 26 डिग्री को घटाएंगे तो 64 डिग्री आएगा जिसे हम फाइनली अगले स्टेप पे tan 26 डिग्री बटे cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी tan थीटा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर तो हम इसे tan 26 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसे काट देंगे तो ये 1 होगा और इसका आंसर भी 1 होगा। इस तरह 9 का जो ये एक आया ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 9 का सोल्यूशन करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का यही रहा 10वां प्रश्न, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान लिखिए। यहाँ हमने अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए इसमें से किसी एक राशि को हम चेंज करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर। कॉसेक 31 डिग्री को या सेक 59 डिग्री में से किसी एक को हम सजातीय में बदलेंगे अर्थात हम कॉसेक 31 डिग्री को रहने दिए किंतु सेक 59 डिग्री को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री यानी 90 डिग्री में से 31 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ 59 डिग्री आता है। अब हम पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं अगले स्टेप में, इस कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉसेक थीटा, यहाँ थीटा के लिए 31 डिग्री है तो हम यहाँ कॉसेक इसे 31 डिग्री लिख दिए। अब हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस यानी दोनों को काट दिए तो हमारा रिजल्ट जो आया 0 आया और ये 0 जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 11वां प्रश्न, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान लिखिए। यहाँ हमने अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को बहु लिखते हुए यानी tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री लिखा
अब हम इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी tan 65 डिग्री जो अंश में है इसे हमने रहने दिया, और हर वाले राशि cot 25 डिग्री को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 65 डिग्री हटाएंगे तो 25 डिग्री। अब यह जो राशि हो जाएगा tan 65 डिग्री बटे cot 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा tan थीटा। यहाँ थीटा के लिए 65 डिग्री, तो हम इसे tan 65 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब दोनों राशि इक्वल है, इसे काट देंगे तो 1, यानी इसका प्रश्न का जो आंसर हो गया 1 हो गया। ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 12वां प्रश्न। यदि साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 18 डिग्री a तथा 2a न्यून कोण है तब a का मान ज्ञात करें। यहाँ हम प्रश्न में अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 18 डिग्री प्रश्न से दिया हुआ है। अब हम इसमें से किसी, यानी इसे साइन 2a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 2a, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र से हम लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसे हम इस प्रकार लिख दिया, और राइट हैंड साइड में तो पहले से ही मौजूद है कॉस a माइनस 18 डिग्री। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का राशि जो है व्यंजक है सजातीय हो चुका है, यह भी कॉस में यह भी कॉस में। अब इसके कोण को तुलना करते हैं, तुलनात्मक विधि से लिखने पर हम इसे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। पुनः हम इसमें से सजातीय को एक तरफ, यानी 18 डिग्री को 90 डिग्री के पास और माइनस 2a को a के पास लाते हैं, यानी 90 डिग्री ये 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री हो जाएंगे माइनस 18 डिग्री, और राइट हैंड साइड में a पहले से मौजूद है, माइनस 2a को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाते हैं तो प्लस 2a। और अगले स्टेप में a और 2a को जोड़ दिए तो 3a, और 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री को जोड़ दिए तो 108 डिग्री हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग अब a का मान निकाल सकते हैं, इसलिए a इक्वल टू 108 डिग्री बटे 3, और इसे हम काट देंगे आपस में तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। और ये जो 36 डिग्री जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सोल्यूशन करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न। मान ज्ञात करें साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। यहाँ हमने प्रश्न को अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्न को हूबहू लिखा, और इसमें से किसी एक को पूरक कोणों के आधार पर सजातीय के रूप में बदलते हैं। तो हम यहाँ साइन 18 डिग्री को रहने देते हैं, यानी अंश वाले राशि को हमने रख दिया, और हर वाले राशि कॉस 72 डिग्री को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 18 डिग्री को घटाते हैं तो 72 डिग्री। और ये हमारा पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर हो जाएंगे साइन 18 डिग्री और बटे ये कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी यह भी साइन 18 डिग्री। यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ थीटा के लिए 18 डिग्री है तो हम यह साइन 18 डिग्री लिखेंगे, और इसे आपस में काटेंगे तो 1, और ये 1 जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 14वां प्रश्न। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो a का मान ज्ञात करें, जबकि 2a एक न्यून कोण है। तो चलें इसका भी सोल्यूशन हम लोग उसी तरह करेंगे, यानी लिखेंगे चूंकि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब हम tan 2a को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं, यानी cot 90 डिग्री माइनस 2a, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यहाँ थीटा के लिए 2a, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में भी cot a माइनस 18 डिग्री पहले से उपलब्ध है। इस प्रकार
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की संख्या कॉट में आ चुका है, जो कि सजाती है। अब हम इसका तुलना कोण को करते हैं, यानी हम यहाँ इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 90 डिग्री -2a इजकल टू a माइनस 18 डिग्री, जिसे हम पुनः 90 डिग्री और 18 डिग्री जो कि सजाती है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -18 डिग्री, ये +18 डिग्री हो जाएंगे। और a -2a को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +2a। इस प्रकार a और +2a को जोड़ दिया तो ये हमारा राशि हो गया 3a, और 90 डिग्री +18 डिग्री को जोड़ देंगे तो 108 डिग्री। यहाँ से हम लोग a बराबर निकाल सकते हैं 108 डिग्री बटे 3, और इसे हम आपस में काट देंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। और ये जो 36 डिग्री आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लोकप्रिय प्रश्न का ये रहा अंतिम प्रश्न, यानी 15वां प्रश्न। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बतावें। जहां हम अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को हूबहू इस प्रकार लिखते हैं, अर्थात ये हमारा एक तरह से सूत्र के रूप में लिखा हुआ है, यानी त्रिकोणमिति के संबंध सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा के लिए 60 डिग्री है तो हम इसे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 15 का सोल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों का समूह का सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रश्नों के साथ। तो चलें अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।